औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद है बखैरियत होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट शीट नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास है हफ्तम और हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। असेसमेंट शीट सॉल्व करने से पहले दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकिल्लाह। स्टूडेंट्स, हमारे पास असेसमेंट शीट में सबसे पहले क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला MCQ है, मुकालमा हो सकता है सिर्फ़ ज़ुबानी, सिर्फ़ तहरीरी, तहरीरी और ज़ुबानी दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मुकालमा तहरीरी और ज़ुबानी दोनों हो सकते हैं। मुकालमे के ज़रिए हम आगाह होते हैं दूसरों के ख़यालात से, दूसरों के हालात से, दूसरों के किरदार से, ख़यालात और किरदार से। तो इसका सही आंसर क्या है? ख़यालात और किरदार से। हमारे पास तीसरा MCQ है, मुकालमे की बातचीत होती है फ़ितरी और मसनूई, फ़ितरी, ड्रामाई। तो मुकालमे की बातचीत किस तरह की होती है? फ़ितरी होती है। हमारे पास चौथा MCQ है, मुकालमे की ज़बान का होना ज़रूरी है मुहावरे के मुताबिक, ज़रबुल इम्साल के मुताबिक, रोज़मर्रा के मुताबिक, अफसाने के मुताबिक। तो मुहावरे की जो मुकालमे की जो ज़ुबान है वो किस तरह की होगी? मुकालमे की ज़ुबान के लिए क्या चीज़ का होना ज़रूरी है कि मुकालमे की ज़ुबान जो है वो रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ ज़रा और ज़र्रा में फ़र्क जुमलों की मदद से वाज़ेह करें। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है ज़रा। इसका मतलब सा होता है थोड़ा सा। तो जुमला हम बनाएंगे, ज़रा ज़रा सी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। पता चल गया ज़रा का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। ज़र्रा, ज़र्रा का मतलब होता है रेज़ा। हमें अपने वतन का ज़र्रा ज़र्रा जान से प्यारा है। तीसरा सवाल हमारे पास है, तलाज़मात लिखें। हमारे पास लफ्ज़ उन्होंने दिए हुए हैं, उसके हमने तलाज़मात लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास बाग, कि हमने देखना है कि बाग में क्या क्या हो सकता है। घास, झूले, बच्चे, दरख्त, सब्ज़ा, हवा, माली, फूल। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ जो है वो है हस्पताल, मरहम पट्टी, नर्स, सिरप, टीके, ऑपरेशन थिएटर, अद्वियात, मरीज़, डॉक्टर। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान माहौलियाती आलूदगी पर मुकालमा लिखें। मुकालमा हमने पहले पढ़ा, तहरीरी भी हो सकता है और ज़ुबानी भी। हम आपके सामने लिखा हुआ मुकालमा है, इसलिए ये ज़ुबान जो है वो तहरीरी मुकालमा है। इसके हमने मुकालमे में पढ़ा था, मुकालमा जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी हो सकता है। अब यह है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, कि क्लास में है ये। पहले हम लोग उसकी सिचुएशन लिखेंगे कि कहाँ पे ये बात हुई है। उस्ताद साहब कमरे में दाखिल हुए तो बच्चे उनके इस्तकबाल में खड़े हो गए। उस्ताद, अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों उसने मुखातिब किया। शागिर्द, वालेकुम अस्सलाम सर। उन्होंने अब सर को मुखातिब करके वालेकुम अस्सलाम कहा है। उस्ताद, अज़ीज़ तलबा, आज हम माहौलियाती आलूदगी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अहमद, सर माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? वो क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उस्ताद, माहौलियाती आलूदगी से मुराद है कि माहौल आलूदा और मुज़र सेहत हो जाता है। अली, माहौल कैसे आलूदा होता है? ये भी सवाल उसने अब किया है उस्ताद से। उस्ताद, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है और सनतों का आलूदा पानी दरियाओं और समंदरों को आलूदा कर देता है। इसके बाद अकरम ने अब क्वेश्चन किया है, सर आलूदगी से क्या नुकसान होता है? उस्ताद, आलूदगी हमारे माहौल को गैर सेहतमंद बनाती है,
और जानदारों को बीमार कर देती है। जानदार में अब सारे जानदार, इंसान, पौधे और जानवर जितने भी हैं वो सारे जानदारों में अब आ जाएंगे। उमर ने क्वेश्चन किया है, आलूदगी ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस्ताद, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़े। उस्मान, सर आपने हमें बहुत मुफीद बातें बताई हैं, हम इस पर अमल करेंगे। इसके बाद जो है वो हमने देखना है मुकालमा ख़त्म कैसे करना है। पीरियड ख़त्म हो गया तो उस्ताद साहब बच्चों को खुदाफिज कह के चले गए। इससे हमें पता चल जाएगा कि मुकालमा जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है, ख़त्म हो गया है। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की असेसमेंट शीट नंबर 20 थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।